मौलवियों से मैं 1000 बार माफ़ी मांग लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो डिलीट करने के बारे में बोल रहे हैं कुछ लोग। मतलब इसमें झूठ क्या है ये बता दो, बस मैं डिलीट कर। और वो मेरी मेहनत का पैसा है, वो ऐसा नहीं है कि हराम का पैसा। अनपढ़ का मुझे पता, बहुत बुरी जिंदगी है भाई। उस टाइम पे तो कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, अब तो एआई भी है। अब हम नीचे की तरफ को जा रहे, जाना चाहिए था बहुत ऊपर। मैं सिर्फ अपनी बात रखी है, और जब मेरे जैसा अनपढ़ आदमी ऐसा काम कर सको तो यार पढ़े लिख के क्यों नहीं कर सकते। सिस्टम बहुत खराब है, सबकी आंखों के सामने क्या क्या होता है यार। 40 लाख रुपए लगा दिए, रहा सबूत आपके सामने। ये मेरा प्लॉट था, घर बनाने के लिए लिया था। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सुफियान त्यागी को लेकर के सोशल मीडिया के ऊपर एक अलग तरीके का ट्रेंड चल रहा है। फ़िलहाल मैं सुफियान के पास पहुंचा हूं इनसे बातचीत करने के लिए। तो सुफियान जी हमारे साथ में। सुफियान भाई, आपने एक वीडियो डाली, उसको लेकर एक हंगामा मचा हुआ है। क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या मकसद था उस वीडियो डालने का? वो बस एजुकेशन की बात कर रहा हूँ मैं उसमें, कि हमारी कौम में जो है बस पढ़ाई नहीं है, तो उस पर थोड़ा ध्यान दो। अब उस चीज़ को पता नहीं किस तरफ लेके जा रहे हैं, दीन ईमान में जोड़ रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। मैं ये कहा कि पढ़ाई पे ध्यान दो। अपने लोग जो हैं जितने भी हैं हमारी कौम के, वो हर सिस्टम में होने चाहिए, तो हमारी कौम मजबूत हो जाएगी ना। कुछ लोग बोल रहे हैं अनपढ़ आदमी के दिमाग में पढ़ाई की बात कहाँ से आ गई। अब इस बात का बहुत अफसोस है, मेरे दिमाग में आ गई, पर पढ़े लिखों के दिमाग में नहीं आ रही है बात। इस बात का तो ज़्यादा अफसोस है मुझे भी, कि मेरी समझ में तो आ गई, इनकी समझ में क्यों नहीं आ रही है। तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, समझ नहीं रहे। करप्शन को लेके भी आपने बोला है कि मदरसों में करप्शन हो रहा है, चंदा चोरी होता है, इस तरीके की बातचीत आपने उसके अंदर बोली है। तो आपने क्या सोच के ये बात बोली कि मदरसों के ऊपर इस तरीके की बात आपने बोली? मैं ये सोच के बोली थी, देखो जिस हिसाब का चंदा माशाल्लाह बहुत है, अल्लाह का शुक्र है, सबको पता है नहीं, सब दें, तो उस हिसाब की शायद पढ़ाई नहीं है नहीं। उसी चंदे के पैसे से, मतलब मैं ये नहीं कह रहा गलत है, चंदा दो, खूब दो, हम भी दे, सब दें, पर उससे ही एक जैसे कि कंप्यूटर वगैरह, इंग्लिश, अब बच्चों को पढ़ाओ, वकील भी बन सकते हैं, जज भी बन सकते हैं। पढ़ाई में बहुत है, आगे हैं, अल्लाह का शुक्र है, हमारी कौम बहुत आगे हैं, बस ध्यान नहीं दे रहे हैं। इधर आलतू फालतू की चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन आपके करैक्टर को लेकर भी बात होती है कि आप सिगरेट पीते हैं, लड़कियों के साथ वीडियो बनाते हैं, इस तरीके की बातचीत होती है। आपने एक ट्रस्ट खोला है, उसको लेकर लोग सोच रहे हैं कि भाई पैसे कमाने का जरिया है। देखो ट्रस्ट का ऐसा मामला, अब तक मैं किसी से 1 रुपया नहीं लिया। कोई अगर है तो मुझे बता दो किसने दिए। 31,000 रुपये दे गया था एक, उसे भी मना करी थी हमने। और मैंने अपने 40 लाख रुपए लगा दिए, रहा सबूत आपके सामने। ये मेरा प्लॉट था, घर बनाने के लिए लिया था। मेरे दिमाग में एक सपना आया, अल्लाह ताला की तरफ से आया, कि आप कौम के लिए काम करो। तो मैं अपना प्लॉट भी दान कर दिया, और इसमें ऑफिस भी खड़ा कर दिया, और एक और प्लॉट लिया, वो भी इसी में दान कर दिया। मैं खुद के 40 लाख रुपए लगा दिया। अब तक किसी से कोई बता दो 1 रुपया लिया तो, 31,000 के अलावा। वो जो कह रहे हैं कि ये पैसे खाएगा, ऐसा नहीं भाई, कौम के लिए सोच रहा हूँ मैं। हमने आपको बच्चा सौंप दिया, आपका फर्ज बनता है कि आप उसे कामयाब करो, दीन ईमान में भी और दुनिया में भी। फर्ज बनता है ना, है कि नहीं? लेकिन मौलाना बनाते हैं वहाँ पे, हाफिज बनाते हैं, जी मुफ्ती बनते हैं वहाँ बढ़िया, पे। माशाल्लाह, अच्छी बात है। थोड़ा सा और ध्यान दे दो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और मैं मुद्दा उठाया, कारी साहब जो हैं हमारे मस्जिदों में जो इमाम साहब हैं, उनकी सैलरी कितनी है? छोटी छोटी सी सैलरी है, एक रात में खर्च कर दे बंदा कोई भी हो, 10,000 12,000 रुपये, उनके बच्चों के खर्चों को पूरे नहीं पड़ते। अब हमें कह रहे हैं लोग बाग, हमारे गांव के भी कह रहे हैं कि इमाम साहब बहुत ही खुश हैं। हम देखते हैं उनको कितने खुश हैं, वो चेहरा बता देता है कितने खुश है। रोते हैं बाजी बार तो वो, इतना जलील भी करते हैं लोग बाग। तो आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए? हमारा इस्लाम मजबूत होना चाहिए ना। हमने खुद ने कमज़ोर कर रखा, बस उस चीज़ को समझ नहीं रहे, ध्यान नहीं दे रहे, पता नहीं किस तरफ जा रहे हैं लोग। अब आप सोच रहे होगे कि कोई हाफिज साहब आवाज़ उठाते तो अच्छा लगता, वो नहीं उठा रहे, इसलिए हमें उठानी पड़ी। और मैं इसलिए उठाई, मेरी आवाज़ सुन लेंगे लोग बाग, मेरी आवाज़ शायद 50 लाख आदमी सुन लेंगे, चली जाएगी, पहुंच जाएगी। जो उठाते हैं उनकी आवाज़ कहीं जाती नहीं है, वो इसलिए नहीं उठाते। और जो उठाते हैं, जैसा कि मैं उठाई तो मुझे दबाने की कोशिश करते हैं। हमारी कौम ऐसी है, हम उनके फ़ायदे के लिए सोच रहे, पर वो हमें ही नीचे गिराएंगे कि भाई तुम मत फ़ायदा वायदा मत सोचो, हमें फ़ायदा चाहिए नहीं। इनकी ये सोच है, इसे बदलो, चेंज करो भाई। सिस्टम बहुत ख़राब है, सबकी आंखों के सामने क्या क्या होता है यार। क्यों होता है? क्योंकि हम कमज़ोर हैं, पढ़ाई में कमज़ोर हैं हम। पैसे की कमी नहीं है हमारे पास, अल्लाह का शुक्र है, पैसे बहुत देता है अल्लाह में हमें, पर पढ़ाई से कमज़ोर है हम। पढ़ा लिखा इंसान कहीं भी बोल लेगा, कहीं भी काम कर लेगा, कुछ भी कर लेगा। ऐसा नहीं हर आदमी क्रिएटर बन जाएगा, पढ़ लिख को कुछ और भी तो बन सको ना आदमी, है कि नहीं?
और जब मेरे जैसा अनपढ़ आदमी ऐसा काम कर सको तो यार पढ़े लिख के क्यों नहीं कर सकते। पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ और कामयाब बनाओ। हम कर देंगे इंशाल्लाह 20 साल में कामयाब। हम बना रहे भी और बनोगा। और रही बात उसकी लोग कह रहे हैं कि तू बना लेगा कि स्कूल, ऐसे थोड़े बन जाएगा। अल्लाह का शुक्र है त्यागी है हम बना देंगे, बना भी रखे और हम बनाएंगे। और इसमें देखिए आपका क्या होगा, इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग ये सोच रहे जो सुफियान है वो मदरसों के खिलाफ हो गया और उलमा के खिलाफ हो गया, जो मौलाना लोग हैं उनके खिलाफ हो गया। मैं खिलाफ नहीं हूँ, मैं माँ का दर्जा देख रखता हूँ, अल्लाह की कसम। आपको भी पता है, आपसे भी कितनी इज्जत से बात करता हूँ मैं कसम खुदा के अपने माँ बाप का दर्जा देता हूँ। मुझे पता है यार दीन ईमान की बात यहीं से शुरू होती है, यहीं बताते हैं हमें दुनिया में कैसे जीना है, दीन की बात सब कुछ। तो मैं इनके खिलाफ कैसे जा, मैं सिर्फ अपनी बात रखी है कि इस चीज़ में हम कमज़ोर हैं। और मैं इसीलिए तो कहा था कि पहले सिस्टम कितना अच्छा था, उस टाइम पे तो कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, अब तो एआई भी है। अब हम नीचे की तरफ को जा रहे, जाना चाहिए था बहुत ऊपर, आसमान छूना चाहिए था ना। अब तो उस टाइम पे आसमान छुए हमने, अल्लाह का शुक्र है हमारी कौम ने, जिस टाइम पे टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। अब देखो तुम, अब टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, पर अब नीचे को जा रहे हैं हम। क्यों जा रहे हैं? पढ़ाई में कमज़ोर है हम, ध्यान ही नहीं दे रहे ना पढ़ाई पे, सिर्फ पैसा कमा रहे। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, पर पढ़ाओ को। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ। मैं दूसरों से पढ़वाता हूँ, उन्हीं से सीखता हूँ, और जो समझ में नहीं आता उन्हीं से पूछता हूँ। अनपढ़ का मुझे पता बहुत बुरी ज़िंदगी है भाई, बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला की तरफ से आया दिमाग में मेरे के यार तू पढ़ नहीं पाया तो दूसरों को तो पढ़ा सको। और मैं अपनी कौम का दर्द देख रखा, मेरे अंदर जो दर्द है मैं बता नहीं सकता आपको भाई साहब, बहुत मुश्किल है, अभी समझ नहीं पा रहे। इसीलिए मैं सोच रहा कि हमारी कौम का फ़ायदा हो, मजबूत हो जाओ। ये इस चीज़ को समझ नहीं रहे, उल्टी तरफ ले को जा रहे बात को। नहीं तो उसी वीडियो को अगर ध्यान से देखोगे, एजुकेशन की बात हो, उसमें एक तरफा एजुकेशन की बात हो, समझ जाएंगे, पर नेगेटिव तरीके से ले रहे हैं। एक बात हम आपसे और जानना चाहते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया पे एक बात और चल रही है कि सुफियान के पास में जुआ और सट्टे का पैसा है, तो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई इस पैसे को लेकर ये लोगों को पढ़ाना चाहता है, बच्चों के मुस्तकबिल सुधारना चाहता है। ऐसे पैसे से बच्चों का मुस्तकबिल कैसे बनेगा, ये भी सोच रहे हैं लोग। अब ऐसे पैसे से जब मेरे जैसा इंसान बन सकता है यार, गाड़ी घोड़े वाला, तो पढ़ नहीं सकते? पढ़ सकते हैं ना। और वो मेरी मेहनत का पैसा है, वो ऐसा नहीं कि हराम का पैसा। वो मेहनत का पैसा जो उससे खेलते हैं, वो भी एक के दो बनाने के लिए खेलते हैं, उसे कोई वो जो खेल ले वो भी तो गुनहगार है ना, है कि नहीं। और दूसरी बात यह सैयद हसन साहब जो उन्होंने बनाई थी एक यूनिवर्सिटी, अभी भी जिंदा है वो, आपको पता होगा। उन्होंने कोठे जो होते हैं वहाँ से भी उन्होंने चंदा इकट्ठा करके स्कूल बनाया है। उन पे भी फतवे निकाल दिए थे कि वो हराम है, ये सही नहीं है, पर उन्होंने भी तो गरीबों की यतीमों की मदद की ना। तो वही मेरी सोच है कि अगर मुझे अपनी कौम के लिए कुछ भी करना पड़ेगा तो इंशाल्लाह हम पीछे नहीं हटेंगे, हम करेंगे। वीडियो डिलीट करने के बारे में बोल रहे हैं कुछ लोग, उसमें मुझे एक बात बता दो, वीडियो डिलीट की के मतलब इसमें झूठ क्या है ये बता दो, बस मैं डिलीट कर दूँगा, क्या दिक्कत है? अगर आपको लग रहा है कि सब बातें झूठ है तो मैं डिलीट कर दूँगा, कोई दिक्कत। कंट्रोवर्सी चल रही है ना बहुत बड़ी, लोग अलग अलग तरीके से उस चीज़ को ले रहे हैं। सब मेरे भाई हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो बोल ले, बस उनकी समझ में नहीं आ रही वो वीडियो। मैं दूसरी वीडियो भी डाली थी, उसमें समझाई भी, पर फिर भी समझ में नहीं आ रही। शायद ये पॉडकास्ट देख के उनकी समझ में आ जाए। अगर उन्हें लगेगा फिर भी कि हमारी समझ में अब भी नहीं आई, तो चौथी बार देखेंगे, वो समझ नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। और अगर वो जब भी नहीं माने तो मैं डिलीट कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसमें गलती हुई तो लेकिन माफ़ी मांगने के लिए बोल रहे हैं उस वीडियो को। हाँ, गलती बता दो क्या गलती है, मैं माफ़ी मांग लूँगा, कोई दिक्कत थोड़ी। मैं अपने माँ बाप का दर्जा दे रखा है, अल्लाह का शुक्र है। मौलवियों से मैं 1000 बार माफ़ी मांग लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर नेगेटिव उन्हें लगा तो 1000 क्या 2000 1,00,000 बार माफ़ी मांग लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक क्या करा है आपने? एक ऑफिस बनाया ट्रस्ट के नाम से, तो क्या आप जो स्कूल बनाने की बात कर रहे हैं उसकी ज़मीन खरीद ली गई या फिर उसकी तलाश जारी है, या फिर आपने उसकी तलाश जारी है। 30 बीघा ज़मीन लेंगे अभी हम इंशाल्लाह, और उसमें बनाएंगे स्कूल। ऑफिस तैयार होने वाला है, ये 8 दिन में इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। ये पैसा कहाँ से आएगा? हम लाएंगे, खुद लाएंगे, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं हम बनाएंगे इंशाल्लाह। कहीं से भी लाएं हम लेके आएंगे।